हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। आज मैं आपको भारत की एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगी जहाँ रात में आंखें खोलना तक मना है। जहाँ पर जो भी रात में होता है उसे देखने वाला या तो अपनी जान गंवा देता है, या पागल हो जाता है, या फिर अंधा हो जाता है। यह जगह है वृंदावन का निधि वन। कहा जाता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आते हैं और उनके साथ उनकी गोपियाँ भी आती हैं। तो आइए इस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं, लेकिन आखिर तक साथ रहिए, क्योंकि सच आपके विश्वास को हिला भी सकता है और मजबूत भी कर सकता है। आपने इंटरनेट पर भगवान श्री कृष्ण की एक कथित असली तस्वीर देखी होगी। कई लोग दावा करते हैं ये वृंदावन में ली गई थी, लेकिन जब ये समय था तब कैमरा भी नहीं थे, मोबाइल तो दूर की बात है। असल में ये तस्वीर भगवान श्री कृष्ण की नहीं, बल्कि आनंदमयी माँ, एक महान संत और योग गुरु की है। उन्होंने इसे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भक्ति में खिंचवाया था। इंटरनेट पर इसे गलत तरीके से फैलाया गया। वृंदा का मतलब होता है तुलसी। इस वन में तुलसी के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, जो घर में लगने वाली तुलसी के कई गुना बड़े हैं। भक्त मानते हैं ये वृक्ष असल में गोपियां हैं, जो रात में अपने असली रूप में आकर श्री कृष्ण संग रासलीला करती हैं। शाम ढलने के बाद यहाँ किसी का प्रवेश वर्जित है। रासलीला का असली अर्थ अफसोस, फिल्मों और टीवी ने रासलीला शब्द की छवि खराब कर दी। असल में रासलीला का मतलब है अपने आराध्य को पाने की पवित्र वासना रहित इच्छा। ये भक्त और भगवान के मिलन का आनंद है, जो नृत्य और संगीत के रूप में प्रकट होता है। सूर्यास्त के बाद निधिवन में भगवान के लिए पान, लड्डू, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान और दातुन रखा जाता है। सुबह दरवाजा खुलते ही पान आधा खाया हुआ, दातुन चबाया हुआ, लड्डू कटे हुए, पानी का लोटा खाली, जैसे रात में भगवान स्वयं आए हों। यहाँ के तुलसी वृक्ष ऊपर नहीं, नीचे की ओर झुकते हैं। पास के घरों में खिड़कियां बंद रहती हैं, ताकि रात में गलती से भी रासलीला दिखाई न हो, क्योंकि मान्यता है इसे देखने वाला जीवित नहीं रहता। लेकिन आज का निधिवन पहले जैसा नहीं रहा। जंगल सिकुड़ चुका है, चारों ओर इमारतें बन गई, उनके छत के अंदर का नज़ारा भी दिख सकता है। रात में कई रिसर्चर्स ने यहाँ वीडियो बनाई है। उन्होंने कुछ नहीं देखा। वे ना तो मरे, ना अंधे हुए, और आज भी जिंदा हैं। हर जगह की कहानी में कुछ सच होता है और कुछ बातें मनगढ़ी होती हैं। तो क्यों ना यहाँ सीसीटीवी लगाया जाए, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि क्या सचमुच भगवान यहाँ आते हैं। पर यह नहीं किया गया, क्योंकि भगवान के नाम पर चल रही दुकानदारी बंद हो जाएगी। मैं भगवान के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन जहाँ अंधविश्वास के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया जाए, वहाँ सवाल उठाना ज़रूरी है। जिसके पास विश्वास है उसे सबूत की ज़रूरत नहीं। जिसके पास विश्वास है उसे सबूत की ज़रूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं उसे कोई सबूत नहीं बना सकता। असल में भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि उनके बताए आदर्श जीवन में अपनाएं। सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि उनके संदेश को जिए। तो दोस्तों, निधिवन का रहस्य चाहे सच हो या कथा, लेकिन इससे मिलने वाली सीख यही है, भक्ति शुद्ध हो। भक्ति शुद्ध हो, अंधविश्वास से रहित हो। रामायण और कृष्ण लीला को सिर्फ कहानियों में न बांधे, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। अगर आप भी मानते हैं भक्ति का असली अर्थ है भगवान के संदेश को जीना, तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में।